हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है और 2026 में आने की भी बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। आप मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए इसको बताता हूँ आपको। राइटिंग पर ध्यान ना देना है, समझना है। क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा वहाँ से। उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आइए पहले मान लेते हैं कि माना वह भिन्न, मान लेंगे कि वह भिन्न। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना माना वह वह भिन्न माना वह भिन्न माना वह भिन्न बराबर x/y है। और मैं बता दूं, इसको x को जो ऊपर रहता है उसको अंश कहते हैं, अंश अंश। और ये जो नीचे रहता है इसको हर कहते हैं। ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश, तो इसमें अंश में, और हर, तो इसका मतलब इसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब इसमें x में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11। तो आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ से करते हैं। क्या करिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो इसके मतलब x में भी 2 जोड़ देंगे और बटे बटे y में भी 2 जोड़ देंगे। बटे y 2 जोड़ दिया। अब बराबर क्या कह रहा है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो 9/11 इधर बराबर के इधर 9/11 हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो आइए इसमें x का मान निकालते हैं। तो यह क्या करेंगे, इसमें तिरछा गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसका गुणा इसमें और इसका पूरे का गुणा इसमें। तो आइए इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 11 का गुणा x में होगा तो 11x हो जाएगा, 11x। और 11 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पहले बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। तो 11 का गुणा 2 में होगा तो 22 हो जाएगा। अब बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो अब 9 का गुणा y में होगा तो 9y, और 9 का फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। अब 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूनी 18। तो हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। तो इस 9y को भी इस साइड में लाएंगे, इसको समीकरण पहले बनाएंगे। इस 9y को इस साइड में लाएंगे, या इस 9y को इस साइड में लाते हैं पहले। 11x प्लस 22, और ये इधर प्लस में y है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा। और बराबर में कितना है, इधर 18 है। अब क्या करेंगे कि इस 22 को है, इसको भी बराबर के उस साइड में भेज देंगे। तो इस 22 को बराबर के उस साइड में भेजते हैं। तो 11x प्लस नहीं माइनस 9y और बराबर 18, और ये प्लस का 22y है, उधर जाएगा तो माइनस का 22y, 22 हो जाएगा, y नहीं 22 सिर्फ। तो अब क्या करेंगे कि इस 9y को भी उस साइड भेज देंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर इस 11 को भी भेज देंगे। तो x बराबर ये पहले 18 माइनस 22, और इस 9 को भी भेजेंगे तो माइनस का 9y, नहीं इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में हो जाए तो प्लस का 9y, और ये 11 इधर गुणे में है, इस साइड में आएगा तो बटे में हो जाएगा तो 11। अब क्या करेंगे कि 18 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 22 में से 18 को घटाएंगे तो x बराबर 18 में से 22 जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस 9y और बटे 11। अब ये हमारा x का मान निकल गया। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हमको क्या करना है कि अब फिर से यहाँ से पढ़ेंगे या दूसरे समीकरण बनाएंगे। यदि अब यहाँ से क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब इसमें क्या करेंगे, हम अंश और हर में 3 जोड़ेंगे। तो ये शर्त यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, शर्त 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 1, और यहाँ पर शर्त 2। अब शर्त 2 से चलेंगे, शर्त 2। तो अब क्या करेंगे, अंश और हर में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। तो अब यहाँ बराबर हो जाएगा 5/6। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा। तो 6 इसमें से गुणा होगा तो 6x और प्लस 6×3 18 हो जाएगा, और बराबर 5y हो जाएगा, और प्लस 5×3 15। अब क्या करेंगे, इस 18 को भी बराबर की साइड में भेजेंगे, इस 6 को भी इस साइड में। तो आइए भेजते हैं। तो x बराबर 5y और प्लस का 15, और ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18, और बटे इधर ये गुणे में था तो ये बराबर के उधर जाएगा तो बटे में 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 18 में से 15 को घटा देंगे तो माइनस का हमारा 3 बचेगा। तो यहीं पर करते हैं। तो x बराबर हमारा हो गया
5y और माइनस का 3/6, ये 6 है, 6। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसका मान यहाँ x के स्थान पर समीकरण 1 में रख देंगे, वह हमारा एक मान निकल आएगा। तो आइए इधर यहाँ पर हल करते हैं इस साइड में, क्योंकि ये जगह कम है। तो अब इसका मान, ये पूरा जो मान निकला है x का, इसको यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो एक बार रख देते हैं, उतारेंगे नहीं। 5y और माइनस का 3/6। अब क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे। अब इसको जैसा है वैसे उतार लेंगे। तो माइनस का 4 प्लस 9y और बटे में कितना, 11। अब क्या करेंगे, यहाँ भी तिरछा गुणा करेंगे। अब 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 11 का पहाड़ा 5 में पड़ेगा। 11 11 2 11 13 11 14 11 25 55। तो 55y हो जाएगा, 55y। और माइनस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 11 का गुणा 3 में, तो 11 11 2 11 3 33, तो 33 हो जाएगा। और बराबर लगा लेंगे। अब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे। तो छक्का 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, तो माइनस का 24। यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 6 का गुणा 9y में करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। अब 6 का गुणा 9 में, तो 6 9y 54, तो 54y हो जाएगा, 54y। यहाँ पर 54y मान लीजिए, 54y। यहाँ पर एक बार उतार लेंगे। 55y माइनस 33 और बराबर माइनस 24 प्लस 54y, 54y। अब क्या करेंगे कि इस जो y वाला है इसको एक साइड लेंगे। जैसे यहाँ पर 55y है और यहाँ पर 55y, यहाँ पर 54y है, 55y है, तो इस 54y को भी बराबर के इस साइड में लाएंगे कि, और इस माइनस 33 को उधर भेज देंगे। तो आइए भेजते हैं। तो 55y और उधर आएगा, यहाँ प्लस में है तो बराबर के इस साइड में आएगा, तो माइनस का 54y हो जाएगा, माइनस का 54y बराबर। ये माइनस का 33 है, बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 33 हो गया। तो पहले इस 24 को उतार लेंगे, 24, और ये प्लस हो जाएगा 33, क्योंकि इधर माइनस में था 33, इस साइड में बराबर के, तो उधर गया तो प्लस का 33 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 55y में से 54y जाएगा तो हमारा सिर्फ y बचेगा, एक y। तो एक नहीं लिखते हैं, y बचेगा। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 9 बचेगा। तो 9 बच गया, तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान जो निकला है समीकरण 1 में, यहाँ पर y के स्थान पर रख देंगे, बस हमारा x का मान भी निकल आएगा। तो आइए रख देते हैं। x बराबर यहाँ इस पे रखते हैं। तो पहले माइनस का 4 है तो उतार लेंगे, प्लस है, फिर 9 और गुणे, क्योंकि y के जगह पर कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। तो y के जगह पर 9 रखते हैं और बटे में कितना है, 11, तो 11 रख देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर आकर हल कर लेते हैं। इधर पर यहाँ पर हल हो जाएगा। तो पहले x बराबर, एक बार इसको उतार लेते हैं। तो माइनस का 4 है, फिर प्लस 9 गुणे 9 और बटे में कितना है, 11। अब क्या करेंगे, x बराबर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 कितना होता है, 9 9 81, तो माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 81। अब क्या करेंगे, बटे 11। अब x बराबर ये 81 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना, 77 बचेगा, 77। अब यहाँ पर नीचे कितना, 11। अब 11 से 77 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 11 11 2 11 33 11 44 11 55 55 11 6 11 55 11 6 66 11 7 77, तो 7 बार में कटेगा, सॉरी 7 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा भिन्न आ गया, कितना आ गया, वह भिन्न माने थे x y, तो x कितना आया, 7 आ गया। और y कितना हमारा आया था, तो y हमारा कितना निकला था, y हमारा निकला था 9 निकला था। तो यहाँ पर y हमारा 9 हो जाएगा। तो वह भिन्न मिल गया, तो अंश 7 आया और 9 आया। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न मिल गया। आप अब लिख सकते हैं कि अतः वह भिन्न 7/9 है। बस। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।